नमस्ते। आप सभी को आज मैं लेके आया हूँ एक कहानी। ये कहानी एकलव्य के द्वारा प्रकाशित की गई है और कहानी का नाम है चुटकी उल्ली। चुटकी उल्ली के लेखक माइक थेलर हैं और इस कहानी के चित्रकार हैं कनक शशि। ये कहानी जब मैंने इसके चित्र को देखें तो बहुत ज़्यादा मुझे आकर्षित नहीं लगे, लेकिन जब मैंने इस कहानी को एक बच्चे के साथ पढ़ा और जब मैं उस बच्चे को कहानी पढ़ के सुना रहा था तो बहुत सारी घटनाएं वो बच्चा अपने साथ जोड़ रहा था और कहानी को सुनते हुए खूब ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। आ, तो बच्चों को कहानी सुनाने के अलग अलग उद्देश्य हैं, लेकिन अगर हम बच्चों में पढ़ने की आदत डालें तो बच्चों को कहानी इस तरह से पढ़कर सुनाई जाए ताकि बच्चों को मज़ा आए और वो कहानी के पे प्रति आकर्षित हो और उनमें पढ़ने की रुचि पैदा हो। तो पढ़ने की रुचि पैदा करने के लिए बच्चों के साथ में हम किताब से कहानी पढ़कर सुनाएं और फिर बच्चा उन्हीं की वो पढ़ने की कोशिश करे, उनको पढ़े। तो ये कहानी है एक छोटी सी और जिसे मैं आपके साथ पढ़कर सुना रहा हूँ। कहानी का नाम चुटकी उल्ली है। आ, जब चुटकी उल्ली 2 साल की हुई तो उसने सवाल पूछना शुरू किया, आसमान में कितने सितारे हैं? एक रात उसने अम्मी से पूछा। बहुत से, अम्मी ने जवाब दिया। कितने? चुटकी उल्ली ने आसमान की ओर देखा, देखते हुए पूछा। अम्मी मुस्कुराने लगी। तुम गिनकर देख लो, 1, 2, 3, 4, 101, 102, 103, 104। अब सूरज निकला। चुटकी तब भी गिन रही थी। 1001, 1002। कितने सितारे हैं आसमान में? अम्मी ने पूछा। इतने कि मैं गिन भी नहीं सकती, चुटकी ने पलकें झपकते हुए कहा। इतने कि मैं गिन भी नहीं सकती, चुटकी ने पलकें झपकाते हुए कहा, फिर अपना सिर अपने पंखों में छिपाकर झट से सो गई। अगली रात चुटकी ने फिर आसमान की ओर देखा। अम्मी, आसमान ऊंचा कितना है? बहुत ऊंचा, अम्मी बोली। कितना ऊंचा? चुटकी उल्ली ने फिर पूछा। जाकर खुद ही देख लो, अम्मा ने कहा। तो चुटकी ऊपर आसमान की ओर उड़ चली। अपने पेड़ से बहुत ऊपर बादलों तक जा पहुंची। उसने अपने पंख जोर से फड़फड़ाए। अब वह बादलों से भी ऊपर उड़ रही थी, लेकिन वह जितना ऊपर जाती आसमान और ऊपर उठता चला जाता। सुबह जब वह अपने पेड़ पर उतरी तो बहुत थक चुकी थी। तो कितना ऊंचा है आसमान? अम्मी ने पूछा। इतना ऊंचा कि मैं उड़कर वहां पहुंच ही नहीं सकती, उल्ली ने जवाब दिया। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और सो गई। अगली रात चुटकी ने समुद्र में लहरों की आवाज़ सुनी। समुद्र में कितनी लहरें हैं? उसने अम्मी से पूछा। बहुत सी, अम्मी बोली। कितनी? जाओ जाकर गिन लो, अम्मी ने जवाब दिया। तो चुटकी उड़ती हुई समुद्र के किनारे आ पहुंची और लहरें गिनने लगी। 1, 2, 3, 4। पर वह जितनी लहरें गिनती
और लहरें और लहरें किनारे से टकराने लगती। 1001, 1002 और जब सूरज निकला उसने देखा कि समुद्र अब भी लहरों से भरा हुआ था और उसे जोरों की नींद आ रही थी। वह अम्मी के पास लौट आई। तो कितनी लहरें हैं समुद्र में? अम्मी ने पूछा। इतनी सारी कि मैं गिन ही नहीं सकती, चुटकी आंखें मीचते हुए बोली। अगली रात चुटकी ने अम्मी से पूछा, समुद्र कितना गहरा है? बहुत गहरा। कितना गहरा? अम्मी आसमान की ओर देखते हुए बोली, लगभग उतना ही गहरा जितना ऊंचा आसमान है। चुटकी सारी रात आसमान और सितारों के बारे में सोचती रही, समुद्र और लहरों के बारे में सोचती रही। जो भी उसने अम्मी से सीखा था उसके बारे में सोचती रही। सूरज निकलते ही चुटकी अम्मी की ओर मुड़ी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ अम्मी। कितना? अम्मी ने पूछा। बहुत। चुटकी ने एक पल सोचा और अम्मी के गले लगकर बोली, आसमान जितना ऊंचा है और समुद्र जितना गहरा है, मैं तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। अम्मी ने अपने पंखों से चुटकी को ढांप लिया। तुम कितनी बार गले लगाओगी मुझे? उल्ली ने पूछा। बहुत बार। अम्मी ने उसे फिर से गले लगा दिया। कितनी बार? जितनी लहरें हैं समुद्र में, जितने तारे हैं आसमान में।